चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? ठंड बहुत है तो थोड़ा ध्यान भी रखिए अपना। चलिए, और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही एक अलग टाइप है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, उम्र से संबंधित प्रश्न को देखे थे और आयत से रिलेटेड प्रश्न को देखे थे। आज जो हम प्रश्न लेके आए ये आपके ज्यामिति के चतुर्भुज से रिलेटेड है प्रश्न, और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो देखिएगा इनको कैसे हम हल करते हैं। सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण का मान ज्ञात करना है, जिसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी दिया गया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे करना क्या है कि देखिए, ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी। और चक्रीय चतुर्भुज के हमको पता होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें चारों भुजा का मान दिया गया है, तो हम दो दो कोण को लेके चलेंगे। ठीक है, दो दो कोण को आपस में लेके चलेंगे, आमने सामने की भुजा, यानी एक बार ए के साथ सी के लेके चलेंगे और डी के साथ बी को लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। चूँकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन दो कोण लेके चलेंगे तो 180 आएगा। फिर कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी होगा 180 डिग्री। प्रश्न से चलिए, कोण ए हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री प्लस कोण सी हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, और दोनों को जोड़ के हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो x 2 है तो 2x होगा, y 2y होगा, प्लस 10 माइनस 30 यानी माइनस 20 बचेगा, और ये माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस में आएगा। 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई ये हो जाएगा 200, 2 से कटेगा 100, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। प्रश्न से देखिए, a के साथ c को लेके चले, अब b के साथ d को लेके चलेंगे। तो b हमारे पास हो गया y प्लस 20, d हमारा हो गया x प्लस वाई, और दोनों को मिला के फिर से होगा 180। अब x y और y 2y होगा, 180, 20 जो प्लस में माइनस घटेगा, x प्लस 2y बराबर बच गया 160। x का मान यहाँ से अगर निकालेंगे तो 160 माइनस 2y होगा, ये हो गया समीकरण 2, और ये x का मान समीकरण 1 में दे देते हैं। x का मान समीकरण 1 में देने पर x हमारे पास समीकरण 1 हो गया, x प्लस वाई बराबर 100। x का मान हो गया 160 माइनस 2y प्लस वाई बराबर 100। माइनस 2y वाई घटेगा तो बचेगा माइनस वाई, इधर हो गया 100, 160 जाएगा माइनस में तो बचेगा माइनस 60, माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान 60। अब वाई का मान समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल लेंगे। वाई का मान समीकरण 2 में देने पर समीकरण 2 हमारे पास देखिए क्या है, x बराबर 160 माइनस 2y, तो 160 माइनस 2, y का मान है 60, 160 माइनस हो गया 120, यानी बचेगा कितना 40। x का मान हमारे पास हो गया 40। हमको चाहिए चारों कोण यानी a हमारे पास x प्लस वाई प्लस 10, यानी कि x 40, वाई 60 और प्लस 10 हो गया 110 डिग्री। b हमारे पास क्या है y प्लस 20, यानी y हो गया 60 और ये 20 तो हो गया 80। कौन सी हमारे पास है x
प्लस वाई माइनस 30, यानी x 40 वाई 60 और माइनस 30, यानी 100 से 30 गया तो 70। अब डी पे आइए, डी हमारा x प्लस वाई यानी 40 और प्लस 60 हो गया कितना 100। ये चारों कोण हमारे पास आंसर हो गए। अगर आप हमको चेक करना है कि हमारा बना हुआ ये सवाल सही है कि नहीं, तो हम ये पता करेंगे कि ये चारों जो भुजा है चतुर्भुज के भुजा है, तो चारों भुजाओं को जोड़िए 190 और 160, 260 और 100, 360। अब 360 चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग, हम पहले भी बताए कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 होता है, और यहाँ भी चारों जोड़ के 360 लाए थे, और अगर यहाँ पे भी 360 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल बना हुआ सही। चलिए, अब जो ये प्रश्न है ये भी ज्यामिति के ही प्रश्न है, और दो चरों रैखिक समीकरण चैप्टर ही के प्रश्न है। ये सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है। तो देखिएगा इनको हल करते हैं। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो उन कोणों को ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे दो कोणों का बात किया गया है, दो कोण, और दोनों समपूरक कोण ही होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, मानना पड़ेगा, माना कि दो समपूरक कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। अब प्रश्न में आइएगा तो हमको पता होना चाहिए, हम लोग 9 में पढ़े हैं कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा यही बनेगा कि दो समपूरक कोण अगर x और y हैं तो इन दोनों का योग कितना बनेगा 180 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। और ये पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न में कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो मान लीजिए बड़ा कोण अगर x है, अगर इसको बड़ा मानते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। तो बड़ा कोण अगर x है, छोटे कोण से 18 बड़ा है, छोटा कोण एक y है और इससे 18 बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2, और x का मान समीकरण 1 में दीजिए। x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो एक है x प्लस वाई बराबर 180, x का मान हो गया y प्लस 18 प्लस वाई 180, वाई 2y 180, 18 आ जाएगा इधर, बचेगा 162, वाई का मान हो जाएगा 162/2 81, वाई हो गया 81। वाई का मान समीकरण 2 में दे दीजिए, वाई का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 हमारे पास x में वाई प्लस 18, वाई है 81, 18 कितना हो गया 99, इसलिए x हो गया 99, वाई हो गया 81। अब आप यहाँ से देखिए हमारा पास बड़ा कोण माने थे x तो 99 है, और छोटा कोण y को माने थे तो 81 है। देखिए कि यहाँ से छोटा कोण 81 है, बड़ा कोण 99, तो इससे 18 बड़ा है कि नहीं, तो 18 बड़ा है। तो हमारा सवाल ये बना हुआ सही है। तो अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए लेके आएंगे वीडियो। तो हमारे अगर सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।